सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर मैंने आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा तो आपने भी आहिस्ता आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ा, मैंने ज़ोर से पढ़ा तो आपने भी हाँ। जो काम बच्चे बच्चियां बड़ों को देखते हैं इस अंदाज से कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां भी उस तरह करना शुरू कर देते हैं। तो जो बड़े हैं वो अच्छे अच्छे काम करें, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्यारी बच्चियों देखें दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत है। आप जब भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने हाथों से लिखें, तो आपने जैसे ही लिखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो अब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखना है। जब आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं पर भी नाम लिखें, कहीं पर भी नाम लिखें तो आपने दुरूद पाक लाजमी लिखना है। ये ज़हन बना लें। मैं जब कभी भी, और जो घर पे बच्चे बैठे हैं वो भी ख़ास तौर पर, जब भी आप लिखें, चाहे आपको जल्दी हो रही हो, आपके सफ़े में जगह कम है, कुछ भी मसला हो जाए, लेकिन आपने जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है तो उसके साथ दुरूद पाक लिखना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नाम पाक सुने तो क्या पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपने जहन में बिठा लें, ये अपने। बाजी आपका नाम क्या है। आयशा मिर्जा। आयशा मिर्जा। आयशा मिर्जा बाजी बताइए, जब नाम पाक लिखेंगी तो क्या लिखेंगी आप, लिखेंगी तो उसके साथ क्या लिखेंगी। जोर से, मुस्कुरा के, जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या लिखेंगी बाजी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारी बच्चियां हैं आप लोग, बहुत प्यारी बच्चियां हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है। जी हाँ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है। ये बात बताएं, जगमग तारे कहाँ है प्रोग्राम में, कहाँ है जगमग, कहाँ है, कहाँ है, आपको नजर आ रहा है पीछे। आप क्या, ये पीछे नहीं, ये, अच्छा हाँ जी, ये तो है लिखा हुआ जगमग तारे, लेकिन जगमग तारे हैं क्या, आप लोग हैं जगमग तारे। कौन है, जगमग तारे। आप हैं। आप कौन है, जगमग तारे। आप तो आयशा बाजी हैं, लेकिन आप जगमग तारे हैं। आप कौन है, जगमग तारे। जगमग तारे। आप कौन है, जगमग तारे। आप तो वसीला है ना। जी हाँ, आप हमारे जगमग तारे हैं। आप घर के भी, अपने घर के कौन है, अम्मी के कौन हैं आप लोग, अब्बू के, दादा के, दादी के, नाना के, नानी के। जी
हाँ, आप सब बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, आप लोग अपने घर की रौनक हैं। आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। आप देखें जैसे ही अब्बू घर पे आते हैं, वैसे ही बच्चियों का प्रोग्राम है तो इसकी तो बात ही एक अलग है। जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं कि इनके साथ प्रोग्राम करने में एक मज़ा आता है। प्यारी 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 बातें करती हैं। एक इसमें भी एक लज्जत है, इसमें भी एक प्यार है, इसमें भी एक लज्जत है। आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटियाँ बच्चे करते हैं, ये रोते हैं ना, इसमें भी एक प्यार है। और जो रोता है उसको ज़्यादा प्यार भी किया जाता है। तो घर में जो एक अच्छा माहौल बनाइए। होता है ना, जैसे ये अब्बू आते हैं, अम्मी आते हैं, बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं, कोई प्यार करते हैं, कोई पीठ पर आ जाते हैं, अब्बू यहाँ जाना है, अब्बू यहाँ जाना है, तो इससे मज़ा आता है, अब्बू को भी मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादा नहीं बोलें। जब अम्मी अब्बू आपको मना कर दें ये नहीं करना, तो फिर आपने मान भी जाना है, ज़िद नहीं करनी है। तो प्रोग्राम आप देख रहे हैं जगमग तारे, आप लोग ही हैं जगमग तारे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके मुख्तलिफ सेगमेंट हैं और पहला सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है जगमग तारे, जगमग 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 तारे। आज प्यारे बच्चों मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाने लगा हूँ, सच्ची कहानी सुनाने लगा हूँ। एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और हम हैं कादरी अत्तारी, हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, बाद ऐसी बातें होती हैं, शायद आप देखते हो तो हमें भी अंदाज़ा इस बात का कि बात बातें इन बच्चियों की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब सुनते रहेंगे तो वो दिल में बैठ जाएगी, दिल में करार पकड़ लेगी। तो हमारे सिलसिले के, अब ये सिलसिला ये शायद इनकी समझ में ना आए, जब आप थोड़ी सी बड़ी होंगी तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और उनका नाम है हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब इनके पास जो एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत आज एक बड़ा अजीब किस्सा हो गया, आज एक बड़ी अजीब बात हो गई। तो वो जो हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, उन्होंने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगे मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि हमें मछली खानी है। तो बाज़ार में गया, मैंने मछली ख़रीदी। अब मछली को उठाना था तो उधर उठाने के लिए चंद मज़दूर थे, तो मुझे एक छोटा मज़दूर एक नज़र आ गया, छोटा बच्चा था, मज़दूरी कर रहा था। तो मैंने कहा आप ये मछली उठा लें। अब वो छोटा बच्चा जो है मछली उठा के चलना शुरू करा। मछली कहाँ लेके जानी है? घर पर। ज़बरदस्त, मछली घर पे लेके जानी है। अब वो छोटा बच्चा मछली उठा के जा रहा था तो इतने में जो है वो अज़ान हो गई। तो जब अज़ान हुई तो उस बच्चे ने कहा चाचा नमाज़ पढ़ लें। वो मुझे इतनी हैरत हुई, ये छोटा सा बच्चा नमाज की मुझे दावत दे रही है क्योंकि अज़ान हो गई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कहा चलो बेटा ज़रूर नमाज़ पढ़ते हैं। तो बोला हम मस्जिद में दाखिल हुए। अब मछली जो उसके पास थी उसने वो मछली वज़ूखाने पे रखी, नमाज अदा की और वो दोबारा मछली उठाकर उनके घर की तरफ चलने लगा। जैसे घर आया उस शख्स ने मछली ली, घर वालों को दी और घर वालों को बताने लगा कि आज तो भाई मजदूरी के लिए एक छोटा सा बच्चा मिला और वो बच्चा था, कमाल का बच्चा था। उसने मछली उठाई, अज़ान हो रही थी, उसने कहा कि चचा नमाज़ पढ़ने, मुझे नमाज की दावत दी। तो उनके घर वालों ने जब ये बात सुनी तो वो भी इतने खुश हुए तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, वो जो छोटा मजदूर बच्चा है उससे कहें कि आज जो है हमारे साथ दोपहर का खाना खा लें। तो अब वो जाते हैं उस बच्चे के पास, लेकिन बेटा आज खाना आप हमारे साथ खाएं। तो बच्चा कहने लगा मैं खाना नहीं खा सकता दोपहर का। बोले क्यों? बोला मेरा रोज़ा है। अब वो जो शख्स था वो कहता है मैं और मुतासिर हुआ, एक तो नमाज की इतनी पाबंदी और दूसरा उस छोटे से बच्चे ने क्या रखा हुआ है? उस बच्चे ने क्या रखा हुआ है? रोज़ा रखा है। बोले मैं और मुतासिर हुआ। तो फिर कहते हैं कि मैंने कहा कि खाना नहीं खा सकते, चलें इफ्तार कर लिएगा। तो उसने कहा ठीक है। अब ये बच्चा जो है मस्जिद में था, मगरिब की नमाज़ अदा की तो वो जो शख्स जो था वो बैठा हुआ था। उसने कहा कि चलें हज़रत घर पे चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो उस बच्चे ने कहा ईशा की नमाज़ पढ़ के चलें। तो वो जो शख्स था उसको बहुत हैरत हुई, कितना प्यारा बच्चा है। अब ईशा की नमाज़ पढ़ी और घर पे गए, खाना वगैरह खाया। तो कहा कि आप हमारे ही घर में आराम कर लें। तो वो शख्स कहता है हमारे घर के 3 रूम थे, एक मेरे इस्तेमाल में था, एक मेहमानों के लिए हमने एक रूम बनाया था और एक रूम में मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 20 साल थी और वो माजूर बच्ची थी, हाथ पाँव उसके काम नहीं करते थे, वो सिर्फ लेटी रहती थी। उसके अंदर ये एक ऐप था कि वो चल फिर नहीं सकती थी, तो उस रूम के अंदर जो है वो बच्ची रहा करती थी। तो जैसे ही मैं उस बच्चे को घर पे लेकर आया
और उस बच्चे ने खाना वगैरह खाया, तो मैंने कहा कि आप हमारे ही घर में आराम कीजिए। तो उस बच्चे ने, जो मज़दूर बच्चा था, उसने हामी भर ली, बोला ठीक है। अब वो हम घर में यही बात करते, कितना प्यारा नेक शख्स है जो आज हमारा मेहमान बना है। अब जैसे ही थोड़ी सी रात गुजरी तो हम भी आराम करने लगे, और वो जो छोटा बच्चा था, जो कि नेक बच्चा था, अच्छा बच्चा था, ये भी आराम करने लगा। और तीसरे कमरे में कौन है? वो माजूर बच्ची। वो माजूर बच्ची। अब ये तीनों कमरे में ये 3 लोग हैं। अब वो शख्स कहता है जब थोड़ी सी रात गुजरी तो दरवाजे पे दस्तक हुई। जिस कमरे के अंदर ये शख्स और इनकी ज़ौजा सो रहे थे, आराम कर रहे थे। अब जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन है? तो कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, फलां बिन फलां हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। तो कहा कि वो तो चल नहीं सकती, उसके हाथों में जान नहीं है, उसके हाथ भी नहीं उठते हैं, पाँव भी नहीं उठते हैं, तुमने चलकर कैसे दरवाज़ा बजाया? तो कहते जब हमने दरवाज़ा खोला तो वही बच्ची थी हमारी जो चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, ना हाथ काम करते थे ना पाँव काम कर सकते थे। अब वो चल फिर रही थी। तो मैंने कहा बेटा ये कैसे हो गया? तो कहा कि जब आप लोग बातें कर रहे थे कि आज एक छोटा बच्चा है जो नेक है, वो हमारे घर हमारा मेहमान हुआ है, तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह प्यारे बच्चों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है, हमें भी ये काम करना चाहिए। तो बच्ची कहती है, जो माजूर बच्ची थी, मैं ठीक ऐसे हुई कि मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह पाक आज जो नेक बच्चा हमारे घर में मेहमान है, इसका वसीला तेरी बारगाह में पेश करती हूँ। मेरे मौला मुझे शिफा दे दे, मेरे हाथ पाँव में जान दे दे, मुझे ठीक कर दे, मेरी जो बीमारी है उसको दूर कर दे। वो कहती है जब मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी, मुझे ठीक कर दिया। और मैंने जब ये दुआ की तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पाँव में हरकत हो रही है, हाथ पाँव में जान आ रही है, मेरी उंगलियां हिल रही हैं, मेरे पाँव हिल रहे हैं, और मैंने उठकर चलना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उस छोटे अल्लाह के वली की बरकत से मुझे शिफा दे दी है। तो वो जो शख्स था वो कहता मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जल्दी से उस तीसरे कमरे में गया जहाँ पर वो अल्लाह का वली थे, जो एक बच्चा था, जो नेक बच्चा था, मजदूर बच्चा था। मैं उसको देखने गया तो मुझे कमरे में कहीं नज़र नहीं आया और बाहर से दरवाज़ा बंद था, यानी वो जो बच्चा जो था, जो नेक बच्चा था, वो जा चुका था। अब ये सारा वाक़या किन को बता रहे हैं? वो हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। फिर हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया। अब क्या इरशाद फरमाया? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, गौर से सुने। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह पाक के वलियों में, अल्लाह पाक के दोस्तों में छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़ी उम्र वाले भी, और ये छोटा बच्चा जो था ये अल्लाह पाक का वली था, यानी अल्लाह पाक का दोस्त था। प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह पाक का अच्छा बंदा बनना है, अच्छी बंदी बनना है, नमाज़ें पढ़नी हैं और रोज़े रखने हैं, ठीक है, दुरूद पाक पढ़ना है। एक छोटी सी आप अपनी जगह बना लें, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ, और बाद बच्चियाँ होती हैं स्कार्फ पहन कर आती हैं ना, स्कार्फ पहन कर आती हैं, स्कार्फ में कितनी प्यारी लगती हैं। आप स्कार्फ पहने, फिर उसके बाद जो है बाहर जाएं तो अच्छे अंदाज से जाएं, भागम दौड़ी ये ना करें, तंग ना करें, किसी के घर आप मेहमान बन के जा रहे हैं उनको तंग ना करें, जहाँ आपको बिठाएं वहाँ बैठें, किसी को ना कोई बच्चा तंग करे ना कोई बच्ची तंग करे, अच्छी आदतें लेकर आएँ। बाद बच्चियों के हाथ में तस्बीह होती है, तस्बीह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, आप 100 मरतबा पढ़ें, 200 मरतबा पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, स्कूल की वैन में बैठ जाएं, फिर दुरूद पाक शुरू कर दें, नाते सुने, गुलाम रसूल देखें, उल्टी चीज़ें नहीं देखें। अगर आप वो देखेंगे तो आपका जहन ख़राब होगा। बाज़ बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते तो बच्चे हैं लेकिन वो अच्छे बच्चे नहीं होते, गालियाँ दे रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, गंदी बातें बोल रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपने कितनी प्यारी कहानी सुनी कि एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो बच्चा जो था, लेकिन ये आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह का वली था। कौन था? अल्लाह का वली। अल्लाह का वली। तो हमें भी अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करना है। अभी से आप छोटे हैं, अपने अंदर अच्छी आदतें लेकर आ जाइए। आप देखें छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक आपने सुना होगा कोरे कागज़ की तरह है। कोरा कागज़ समझते हैं? जी हाँ, ये बात सुनी तो बहुत होगी कि कोरे कागज़ होते हैं, लेकिन पता तो चले कोरे कागज़ हैं क्या। ये मेरे हाथ में क्या है प्यारे बच्चों? कोरे कागज़। ये कोरे कागज़ हो गया। ये क्या है मेरे हाथ में? एक सफ़ा है,
एक कागज का टुकड़ा है, ये है कागज, क्या है? कागज। इस कागज पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं। दिख रहा है कुछ? नहीं। इस कागज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस तरफ कुछ लिखा हुआ है? नहीं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये है एक सफ़ेद कागज, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो भी होते हैं कोरे कागज, जिस पे कुछ नहीं लिखा होता, उस कागज को कहते हैं कोरे कागज। ये कौन सा कागज है? कोरे कागज। अब इसके ऊपर मैं जो है वो दुरूद पाक लिख दूं, तो इस कागज के ऊपर क्या लिखा गया? दुरूद पाक। कलमा लिख दूं, क्या लिखा गया? कलमा तैयबा। अब इस कागज पे अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई। अब इसी तरह अगर कोई इस कागज के ऊपर गाना लिख दे, तो इस कागज के ऊपर क्या लिखा गया? खराब चीज़। कोई गाली लिख दे, क्या लिखा गया? खराब चीज़। कोई झूठ लिख दे, तो इस कागज पे क्या लिखा गया? खराब चीज। इसी तरह बच्चे होते हैं कोरे कागज, आप हैं कोरे कागज, तो अब आप पे क्या लिखें? अच्छी अच्छी चीज़ें, सच लिखें, नेकी की दावत लिखें, नाते लिखें, दुरूद पाक लिखें, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। अगर आपने अपने कागज़ के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाई तो आपका जहन, आपका दिमाग अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरी बुरी चीज़ें, गाने बाजे, उल्टी सीधी चीज़ें, रस्में, तालियां बजाना, ढोल बजाना, ये गाने बाजे, ये आप अपने कागज़ पे क्या लिखवा रहे हैं? ख़राब ख़राब। तो प्यारी बच्चियों, आपने अपने जहन में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आनी है। तो जब आप अच्छा देखेंगी तो आपके जहन में अच्छी आएंगी। तो बच्चे हैं कौन से कागज? कोरे कागज पे क्या क्या चीजें लिखनी है? अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें। हमें क्या देखना है? अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें सुननी है। जब अच्छी अच्छी बातें कान में जाएंगी तो इस मुंह से क्या निकलेगा? अच्छा अच्छा निकलेगा। नाते सुनेंगे तो जबान से क्या निकलेगा? नाते निकलेंगी। गुलाम रसूल देखेंगे, जबान से क्या निकलेगा? गुलाम रसूल की बातें जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही मुंह से निकलेगा। अब अच्छी चीजें देखनी है या खराब? अच्छी। अब शुरू करेंगे अगला सेगमेंट, अगला मरहला, जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे। ये बताइए, हमें किसने पैदा किया है? हाथ खड़ा करना है। आप बताइए जी, जवाब दें। अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने। जी, हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह पाक ने पैदा किया है। हमारे वालिदैन को किसने पैदा किया है? अल्लाह पाक ने। ये जमीन, आसमान, चांद किसने बनाए हैं? अल्लाह पाक ने। जी, सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। एक नज़म आती है ना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। जो भी हमने पाया है, सब कुछ हमने बनाया है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ अल्लाह ने बनाया। जी हाँ, सब कुछ किसने बनाया है? अल्लाह पाक ने बनाया है। एक और सवाल आप लोगों की जानिब, ये बताइए अल्लाह पाक ने हमें कितने हाथ दिए हैं? जी, आप आयशा बताइए। दो। अल्लाह पाक ने कितने हाथ दिए हैं? दो हाथ दिए हैं। अच्छा काम किस हाथ से करना है? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। हाँ, सीधा हाथ कौन सा है? ये वाला है। सीधा हाथ कौन सा है? ये। इसी हाथ से देना है, इसी हाथ से लेना है। इसको आपने जहन में रखना है जी। अब एक और सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। ये बताइए, बच्चियों को नमाज कहाँ पढ़नी है? आप बताइएगा। पढ़नी है बच्चियों को नमाज कहाँ पढ़नी है? जी हाँ, बच्चियाँ कहाँ नमाज पढ़ेंगी? कोई भी एक जगह बना लें आप अपने घर में, कि कोई भी एक जगह, मैं इस कमरे के अंदर इधर जो है वो नमाज पढ़ूंगी। आपकी छोटी सी जाए नमाज हो, वो बिछाएं और बाजी अच्छी तरह नमाज पढ़ें। ठीक है जी, अच्छी तरह आप नमाज पढ़ें। अच्छा, ये बताइए, एक लफ्ज़ है रुकैया। क्या नाम है? रुकैया। बताइए, लफ्ज़ रुकैया में कितने हरूफ हैं? जल्दी से, जिसके जहन में आ जाए वो हाथ खड़ा करेगा। रुकैया, आप बताइए बाजी। रुकैया 7 हर्फ हैं या 4 हर्फ हैं? 4। आपने कहा 4, आप? 4। 7। आपने कहा 7 और आपका जवाब हो गया गलत। 4 हैं। कितने? 4 हैं।
हाथ। अच्छा ये बताइए, फिर वो बात आ गई सीधे हाथ की, पानी कौन से हाथ से पीना चाहिए? सीधे हाथ से। अच्छा आयशा बाजी को माइक, आयशा बाजी ये बताइए, जब बहुत तेज प्यास लग रही है तो अब कौन से हाथ से पियेंगे? सीधे हाथ से। जल्दी में है, कौन से हाथ से पियेंगे? सीधे हाथ से। और मजे मजे का शरबत आ गया, आम मैंगो जूस आ गया, अब वो कौन से हाथ से पियेंगे? सीधे हाथ से। अच्छा बात बच्चे जब खाते हैं ना, खा तो सीधे हाथ से होते हैं, जब चावल खा रहे हैं वो यूं खाते हैं, लुकमा यूं मरते हैं, 3 उंगलियों से खाते। छोटे छोटे निवाले, छोटे छोटे निवाले, चावल यूं खा रहे होते हैं, कपड़ों पर भी गिर रहे होते हैं, जमीन पर भी आ रहे होते हैं, दस्तरखान पे भी आ रहे होते हैं। ये अच्छा अंदाज नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा लें, खाना चाहिए तीनों। छोटा सा लें निवाला और मुंह में रखें। कोई बच्चे है ना जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो चावल वगैरह कपड़ों में गिर जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, कपड़े भी खराब हो जाएंगे आपके, ठीक है, और खाना भी ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। एक और सवाल ये बताइए, एक सब्जी है या फल है, वो आपने बताना है। एक चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, आपने बताना है ये सब्जी है या फल है। ये बताइए आम क्या है? फल। बोले जोर से। फल। आम फल है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि गाजर क्या है? सब्जी। सब्जी है, पता है ना, ये सब्जी है ये फल है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने हाथ खड़ा करना है, ज़बान से नहीं कहना है। वो क्या है, जब एक होता है उसको जब हम छीलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बड़े होते हैं। हाँ छोटे हरे रंग के होते हैं, चावल में भी डालते हैं, सालन में भी डालते हैं। तो ये मिठाई है, फल है, सब्जी है, क्या है? सब्जी। मटर ये है, वो क्या है? मटर सब्जी है, तो हमें सब्जी भी खाना चाहिए। तो प्यारी, ज्यादा मटर नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप मीठा भी ज़्यादा खाएंगे, मगर कच्चा मटर हो तो ज्यादा नहीं खाने चाहिए। कच्चे तो थोड़े से भी नहीं खाने। बाद बच्चे कच्चे चावल खा रहे होते हैं, अब जब कच्चे हैं तो नहीं खाएं भाई, अब ये पकेंगे। मटर खा रहे हैं आप, कच्ची चीज़ें नहीं खानी है, जो चीज़ पकेगी वो खाना है। अब जैसे सेब होता है, सेब, बाद सेब होते हैं वो खट्टे होते हैं, अगर ये आप खट्टे खट्टे सेब खाएंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, ये गला खराब कर देंगे। गला खराब कर देंगे। बहुत अच्छी बात की, जब एक चीज़ पक जाए तो फिर खाना है। आप देखें आम क्या होता है? मीठा होता है। आम मीठा। आपका पसंदीदा फल है आम, आम सबको पसंद होता है। अब ये आम जो है वो होता तो मीठा है, लेकिन जब ये दरख्त पे पकता है तो पहले होता है केरी। क्या होता है? केरी। ये इतना खट्टा होता है, इतना खट्टा होता है, यूं करते हैं लोग, बहुत खट्टा होता है, आप बहुत खाना मुश्किल होता है। केरी है तो बहुत मुश्किल है खाना, कोई इसको खाए। अब जब पक गया तो वह आम बन गया, फिर तो आप मज़े मज़े से खाएं। अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप केरियां खाते रहेंगे। ये आम कच्चा है तो क्या है? केरी। कच्चा है तो केरी। अब जब ये पक गया तो क्या हो गया? आम। तो ये पक गया। इसी तरह जब आप कच्ची चीज़ें खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, अम्मी पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कच्ची चीज़ें नहीं खानी, पक्की चीज़ें खानी है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा एक बात और होती है, बच्चे वो खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, नहीं, जमीन से उठाकर बाद बच्चे खाते हैं मिट्टी। बाद बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी। तो जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने की कोई है? मिट्टी से तो भाई मकान बनता है, मिट्टी से दीवार बनती है, ज़मीन पे लगाई जाती है। तो बाद बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, तो मिट्टी नहीं खानी है, आपने अच्छी चीज़ें खानी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अच्छी बात है। जगमग तारे जगमग तारे। जी प्यारे बच्चों, याद रखें, आप मदनी चैनल तो देखें, लेकिन आपने साथ साथ ये करना है, बाद बच्चे बहुत करीब से देखते हैं। जो करीब से देखेगा तो फिर हो सकता है उसकी आंखें खराब हो जाएं, उसको फिर सही नज़र ना आए। पहले पता है क्या होता है, बाद बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं, स्कूल के अंदर पीछे बैठते हैं, तो बोर्ड पर बाजी या जो भी पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो लिख देते हैं। तो बाद बच्चे कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो आगे बैठते हैं। आगे क्यों बैठ रहे हैं? हमें पीछे से नज़र नहीं आ रहा। तो फिर लगता है इनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे को तो नज़र आ रहा है लेकिन इस बच्चे को नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये आंखें ख़राब होना शुरू हो गई।
क्योंकि ये टीवी करीब से देख रहा है, मोबाइल करीब से देख रहा है। एक मैं आपको बात बताऊं, एक वालिद साहब थे, उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो छोटी सी बच्ची की आंखें ख़राब हो गई। किसी ने पूछा कि भाई इस छोटी सी बच्ची की आंखें कैसे ख़राब हो गई? तो उसके अब्बू ने बताया ये मोबाइल देखा करती थी। छोटी सी बच्ची मोबाइल पे कार्टून, ड्रामे, इस किस्म की चीज़ें देखा करती थी, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की आंखें खराब हो गई। मेरी बच्ची की आंखें खराब हो गई। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपकी आंखें भी ख़राब हो। जी प्यारी बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया